बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, जहां अपराधियों के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव जाति देखकर सवाल उठा रहे थे। और इसी बीच सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस ने 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया। इस बीच इंडिया टीवी की टीम उन्नाव में एनकाउंटर स्पॉट वाली जगह पर पहुंची। इंडिया टीवी आपको दिखाने जा रहा है उन्नाव में उस लोकेशन की तस्वीर जहां 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह एसटीएफ के द्वारा ढेर कर दिया गया। ये देखिए, ये वही लोकेशन है, ये एग्जैक्ट वही जगह है जहां पर अनुज सिंह ढेर कर दिया गया। अब देखिए, अब कोई अपराधियों की जाति को देखें, वो ठाकुर है या यादव है, वो ब्राह्मण है, आखिर कौन है? जाति देखकर अपराधी के खिलाफ एक्शन नहीं होता। एसटीएफ ने अगर मंगेश यादव को गिराया तो अब इस बार एसटीएफ के निशाने पर अनुज सिंह भी था। क्योंकि वो अपराधी था इसलिए एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और उसी स्पॉट पर जहां इस वक्त इंडिया टीवी की टीम पहुंची और ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी रुचि कुमार की एक रिपोर्ट। उन्नाव से करीब 15 किलोमीटर दूर ये बेथर है और बेथर में आज सुबह यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की अनुज प्रताप सिंह से मुठभेड़ हो गई। ये वो जगह है जहां पर अनुज से मुठभेड़ हुई है एसटीएफ की। कुछ खून के निशान यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि अनुज जो सुल्तानपुर में सराफा की दुकान पे लूट हुई थी जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा के जेवर लूट लिए गए थे, उसका आरोपी था। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें अनुज दुकान के अंदर लूट करता साफ दिखाई दे रहा था। एसटीएफ काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी और एसटीएफ को पता चला कि अनुज यहाँ से भागने की फिराक में है मोटरसाइकिल से। अनुज के साथ उसका एक साथी भी था, वो तो फरार हो गया, लेकिन जो अनुज है यहाँ पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसके बाद उसने अपने गोली चलाई एसटीएफ पे। एसटीएफ ने जवाबी गोली चलाई, घायल हुआ, अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। अब ये जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर है जहां पर ये सराफा बाज़ार में सराफा दुकान पर लूट हुई थी और उसमें पुलिस का कहना है कि अनुज भी शामिल था। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर हैं जो उस समय जब एनकाउंटर यहाँ पर हुआ सुबह उनको पता चला, इसी इलाके के रहने वाले हैं। कैसे पता चला कि यहाँ मुठभेड़ हो गई है? सुबह सब लोग जंगल के लिए निकलते हैं, यहाँ पुलिस लगी थी, किसी को आने जाने नहीं दे रही थी। उसके बाद मालूम हुआ कि सुल्तानपुर लूटकांड का आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ। अच्छा, तो ये जो मुठभेड़ हुई है, ये जो पूरा लूटकांड था, इसमें ये दूसरा आरोपी है जो मुठभेड़ में मारा गया है, इसको लेकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर उनको अपनी राजनीति करनी है। अपराधी था, मारा गया, अच्छा हुआ। समाज का अमन चैन है, जो हुआ अच्छा हुआ। सराफा दुकान पे जो लूट हुई थी उसमें 14 आरोपी हैं और 14 आरोपी में से 2 को पुलिस या एसटीएफ 2 को एसटीएफ ने मार गिराया है और 8 लोगों को पकड़ा है। कुछ के पैर में गोली लगी है, मुठभेड़ हुई थी, उन्होंने भी जवाबी हमला किया था। 8 लोगों को पकड़ा है। एक जो मुख्य आरोपी था उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, यानी 3 लोग अपने अभी पकड़े जाने बाकी हैं। आपने सुना आम जनता का क्या कहना था? अपराधी था, मार दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। और किसी भी अपराधी के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है, फिर चाहे वो जेल में डाला जाए या फिर उसका एनकाउंटर हो, नियत यही होनी चाहिए और नीति भी एक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ की टीम ने उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया। अनुज प्रताप अमेठी का रहने वाला है और सुल्तानपुर लूटकांड में जो सीसीटीवी सामने आई उसमें एक आरोपी अनुज भी दिखाई दे रहा था। इससे पहले 5 सितंबर को एक और आरोपी मंगेश यादव को मार गिराया गया था और इसी के बाद जाति जाति का शोर खड़ा हो गया था। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि यादव होने की वजह से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। अखिलेश यादव ने मंगेश के परिवार से मुलाकात की थी, लेकिन अब यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह को भी मार गिराया, जो राजपूत जाति से आता है और अमेठी का रहने वाला है। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तगणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है।
लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।